यह बाइट्स बिहार के मजदूर यानी युवाओं मजदूरों की पलायन पर आधारित है। बिहार सरकार की जो नीति है वह बिल्कुल ही सूरदास की घी की तरह है। इसके पास कोई भी वास्तविक रूप से मौलिक रूप से किसी भी तरह की नीति नहीं है जिससे समस्या का समाधान हो सके। मजदूरों के संबंध में एक बहुत ही बेहतर कहावत प्रचलित है कि भूख से गरीबी से मजबूर हो गए, छोड़ी कलम किताबें तुम मजदूर हो गए, ऊंची इमारत मेरी मेहनत का सिला है, बेनाम मेरे काम से मशहूर हो गए, जिसके लिए कमाया वो रोटी न खा सके, छाले हमारे हाथ पैर के नासूर बन गए। हाँ, तो छाले हमारे हाथ पैर के नासूर बन गए। बिहार सरकार की जो स्थिति है यह इस पर यह सटीक बैठता है। 1990 से लेकर के 2022 तक मुख्य रूप से दो मुख्यमंत्री बने हैं। एक लालू प्रसाद यादव प्लस लालू प्रसाद एंड युगल। 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। बीच में जीतन राम मांझी भी आए लेकिन वो क्षणिक काल थे। और बिहार की जो स्थिति है इस काल में पलायन बढ़ा, बिहार से इंडस्ट्रीज गायब हो गया, युवाओं के हाथ से नौकरी छिन गई। इस सभी का एक एक ग्राफ मैंने इस वीडियो में दिया है और इस माध्यम से मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि बिहार के जो सुसुप्त युवा हैं, चाहे दिल्ली बम्बई मद्रास में काम करते हों, चाहे चौक चौराहे पर भाषणबाजी करते हों, थोड़ा गौर से देखें और चिंतन करें। बिहार में मुख्य रूप से दो स्तर के लोग ही सुखी संपन्न हैं और वे बिहार में रह रहे हैं। पहला, सामंत और राजनीति से जुड़े व्यक्ति, चाहे वो मुखिया पद हो, चाहे वो विधायक या सांसद का पद हो। इसके अतिरिक्त ऊंचे आमदनी वाले ही बिहार में रह रहे हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या स्मगलर या माफिया। जो सामान्य बिहार के रहने वाले हैं वे अपने रोजी रोटी के लिए बिहार के बाहर सड़कों पर भटक रहे हैं। देश में सांसदों और विधायकों की अपनी बुद्धि आज तक नहीं हुई है। वे आज भी 2022 में भी इंग्लैंडों द्वारा निर्मित मजदूर कानून को ढो रहे हैं। उसी में कभी कभार हर्षुकार और दुर्हुकार की मात्रा लगाकर आगे पीछे करके जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि मैंने मजदूर एक्ट में संशोधन किया। अर्थात बिहार के जनता के लिए चुने हुए सांसद का परिणाम इसी तरह है कि जय शिव शंकर, जय बम भोले, विधायक और सांसद चुनते ही बिहार के जनता पर ओले गिरे। इस कानून पर एक नज़र डालते हैं। भारत में प्रमुख श्रम कानून इस तरह है। आप देख लीजिए जो कानून जिस पर अभी राज्य या देश चल रहा है वह कानून कब की है। श्रमिक मुआवजा एक्ट 1923, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, कारखाना एक्ट 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961।
बोनस भुगतान एक्ट 1965, MRTU और PULP एक्ट 1971, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो आप देख रहे हैं जो कि ये कानून अगर ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश के कानून पर चलने वाले आपके ही सांसद विधायक आपकी कल्याण के बारे में कैसे सोच सकता है। उसके बाद कई और कानून है, जैसे श्रम कानून अनुपालन नियम, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सामूहिक सौदेबाजी, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2009। मजदूर के संबंध में जितने भी कानून हैं सब आयवास करने वाली है। वास्तुतः धरातल पर या किसी फैक्ट्री में सामान्य तौर पर इस तरह के कानून लागू नहीं होते हैं। भटकते हुए बिहार के मजदूर जब सड़कों पर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं तो ऐसे भी फैक्ट्री होते हैं जिन्हें 10 से 15 दिन काम करवाकर उसे भगा दिया जाता है। तब वहाँ के जो उस संबंधित राज्य के कानून, संबंधित राज्य के मजदूर एक्ट निष्फल हो जाता है, बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये हाथी के दांत है। चलते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट जो मजदूरों का मसीहा कहता है वह 1926 की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1C सभी को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को 2001 में संशोधित किया गया था। 1926 के एक्ट को 2001 में संशोधन किया गया था, इतने लंबे समय के बाद। मजदूर भुगतान एक्ट 1936, यह कानून सुनिश्चित करता है कि श्रमिक को समय पर और किसी भी अनधिकृत कटौती के बिना मजदूरी वेतन मिलना चाहिए। लेकिन यह कानून आज भी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में फैक्ट्रियों में लागू नहीं होते। वेज एक्ट 1936 की धारा 6 में कहा गया है कि मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा में ही किया जाना चाहिए, न कि मुद्रा जैसे किसी अन्य चीज में, जैसे गाय, बकरी या ऐसे ही कोई मुद्रा तुल्य चीज। 1936 का एक्ट है। औद्योगिक विवाद एक्ट 1947। अब 47 के एक्ट में क्या कहा गया? इस अधिनियम में अस्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बारे में प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि किसी कर्मचारी को कैसे नौकरी से निकाला जा सकता है। इस कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है उसे केवल तभी नौकरी से निकाला जा सकता है जब उपयुक्त सरकारी कार्यालय संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुमति मांगी गई हो और अनुमति दी गई हो। बर्खास्तगी से पहले एक कर्मचारी को वैध कारण दिए जाने चाहिए। अस्थायी नौकरी वाले कर्मचारी को केवल सिद्ध कदाचार या कार्यालय से आदतन अनुपस्थिति के लिए नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। ये आपके 1947 के अधिनियम में है, लेकिन वस्तुतः ऐसा कहीं कुछ है नहीं। जब जिसको चाहा हटाता है, जब जिसको चाहता है रखता है। और यही अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार भी कई कार्यों को निकाल बाहर किया है। निकाल तो देता है लेकिन रखने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। अब न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948। अब जो न्यूनतम मजदूरी एक्ट बिहार में 2022 की जो न्यूनतम मजदूरी दिखाया गया है वो दुकान पर है, चाय दुकान पर, पान दुकान पर, रसगुल्ला की दुकान पर, क्योंकि यहाँ पर सभी फैक्ट्री वालों को भगा दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी एक्ट ऐसे ही लुंज पुंज लोगों पर, संस्थाओं पर लगाया जाता है। इसका ढकोसला है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना के तहत अकुशल कार्यों के लिए प्रतिदिन औसत मजदूरी दर में 11% की वृद्धि हुई है और अब यह 182 रुपये बढ़कर के 2020-21 के लिए 202 रुपये हो गई है। लेकिन मजदूरी मनरेगा में लोग काम क्यों करेगा जब बिहार के मजदूरों को अब किसी घर में 300 रुपया दिया जाता है, 350 रुपया, तो वो मिट्टी खोदने के लिए 202 रुपया में क्यों जाएगा? तो ये बिहार सरकार की आर्थिक नीति है। अब चलते हैं मातृत्व लाभ एक्ट 1961। यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, यानी काम से अनुपस्थित होने के बावजूद पूरी सैलरी का भुगतान। इस अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश के अधिकतम 12 सप्ताह यानी 84 दिन के हकदार है।
बिहार के लिए विगत 32 वर्ष बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि इस काल में मात्र मुख्य रूप से 2 ही मुख्यमंत्री हुए और इसी मुख्यमंत्री के काल में बिहार के लोगों को आखेट के लिए, आजीविका के लिए बाहर जाने को मजबूर होना पड़ा। आखेट के लिए इस स्तर के लोग निश्चित तौर पर वे बिहार से पलायन कर गए, जिसका दायित्व लालू प्रसाद यादव और वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव से तंग आकर लोगों ने नीतीश कुमार में अपना भविष्य सुरक्षित समझ करके आत्मसात किया, लेकिन आजीविका के लिए जेडीयू प्लस एनडीए भी बिहार को निराश किया। वर्तमान में जितने भी पार्टी हैं बिहार में, जो बिहार चलाने के लिए अपने आप को लायक समझते हैं, अंतः हृदय में झांका जाए तो एक भी स्वतः कर्मशील नहीं है जिनके पास बिहार के लिए एक निश्चित योजना हो। मजदूर पलायन की जो स्थिति है वह बिहार सरकार के आंकड़े हैं, वह आपको इसी वीडियो में ग्राफिक के माध्यम से समझाया गया है। बिहार की मौलिक आर्थिक स्थिति कृषि क्षेत्र है, लेकिन कृषक भी सरकार से परेशान है। सामंत किसान और मध्य किसान और मजदूर किसान, सामंत और मध्य किसान बड़े ही चालाक हैं। वे अपने सारे खेत मजदूर किसान को देकर उपज का हिस्सा ले रहे हैं। कृषि का सभी खर्च मजदूर किसान को वहन करना होता है। मजदूर किसान को सरकार के तरफ से कृषि क्षेत्र संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या सहायता नहीं दी जाती है, और यदि दी भी जाती है सरकारी सहायता, तो एक उसमें कावे की झुंड की तरह लूट मच जाती है। यानी सही और कमज़ोर गरीब मजदूर किसान नहीं लूट पाते हैं उनकी बिहार सरकार की सरकारी सहायता को। इसलिए अब मजदूर किसान भी बिहार से पलायन कर रहे हैं। पलायन की जो आंकड़ा है बिहार सरकार के माध्यम से, बिहार सरकार के डाटा के माध्यम से हमने इसी बैच में दिया है। आपको बहुत से फिगर हमने दिया है जो आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार .com, मधुबनी।